हम आज दिनेश मिश्रा जी से बात करेंगे। दिनेश मिश्रा जी एक्स आर्मी जो फाउंडेशन है, वेलफेयर फाउंडेशन, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लिया गया यह फैसला वे किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल बोल छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग अपना समय निकाल करके हमारे पास आए। जो आपने ये सवाल किया है कि हमारे जो सीएम साहब है छत्तीसगढ़ के, वो अमर जवान ज्योति छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रज्वलित करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पहल है। आज तक एज मैं सेना से रिटायरमेंट हूँ, एक सैनिक हूँ देश का। आज तक किसी भी प्रदेश में इस तरह की कार्य योजना किसी ने लाया नहीं था। ये बहुत ही अच्छा पहल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमर जवान ज्योति जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर प्रज्वलित करवाने के लिए जा रहे हैं 3 तारीख को, जिसका कि आधारशिला रखा जाएगा, इसमें सेना के साथ साथ पैरामिलिट्रीज के जो जवान हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा देते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या पुलिस के जवान, जो लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ भी, जैसे सभी को पता है कि नक्सलवाद से ग्रसित है, और जो सैनिक हमारे वो सेवा दे रहे, वो भी एक सैनिक हैं। और जो शहीद होते हैं, शहीद होने के बाद उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से यहाँ पर लिखा जाएगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए अपनी कुर्बानी दी अपनी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और साथ ही साथ हमारे जो युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी में भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और उनमें देश के प्रति एक जज्बा और जुनून पैदा होगा जब यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी, उसे देख करके। शिवांकर जी, बोल छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं और काफ़ी आजकल वो राष्ट्रीय नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और अभी उनको यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सही बात है ना। तो यूपी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही कि अब छत्तीसगढ़ में भी अमर जवान ज्योति का स्थापना किया जाएगा, जिसका जो है आधारशिला भूमि पूजन राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर राजनीति कर रहे हो। जैसा कि आपने कहा कि यूपी चुनाव का उन्हें प्रभार भी मिला है, तो ये जो जितना भी आपने संस्करण बताया, जो भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो रायपुर में अमर जवान ज्योति जलाने वाले हैं या वो स्मारक बनाने वाले, तो ये पूर्णतः राजनीति रूप से। कैसे मैं बताता हूँ, ये उन्होंने किसी जवान या जवानों को शहादत देने के लिए नहीं कर रहे, ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये पूरा काम इन्होंने किया है। सबसे पहले बात मैं ये बता देना चाहूँगा कि 71 में जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, तो उसके स्मरण में इंदिरा गांधी जी ने 72 में अमर जवान ज्योति का स्थापना की थी। इसके बाद इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम थे जिनके जो शहादत हुए थे 71 के वॉर पे। और इंडिया गेट की भी बात करूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया गेट में उनके नाम है जो शहीद हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब इनका अगर सम्मिलित करके एक ही जगह और आज़ादी के बाद जो लोग शहीद हुए उनके नाम आप कहाँ लिखेंगे? तो ये है नेशनल वॉर मेमोरियल, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय समर स्मारक। तो यहाँ पे मोदी जी ने काम किया कि सभी नामों को एक जगह और आने वाले जो भी शहीद होंगे उनको सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए ये जगह बना दी। अब मुख्यमंत्री बघेल जी कहते हैं मैं इससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ। तो किस बात के लिए आहत हैं ये मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज्योति तो बुझाई नहीं गई है। ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में विलीन कर दी गई है और मुख्यमंत्री बघेल जी आहत हो रहे हैं। ये शब्द आहत हो जाना ही मेरे को तो विचारणीय और दूरदर्शी नहीं लगता, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी इस बात से आहत हो रहे तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि भविष्य में वो नेशनल वॉर मेमोरियल में जाएंगे कि नहीं शहादत की श्रद्धांजलि देने जवानों को, कि छत्तीसगढ़ में ही सिर्फ फूल अर्पित करेंगे? ये एक सवाल मैं छोड़ते हुए जाऊँगा और ये निश्चित तौर पे कहूँगा कि समय जो समय चुन रहे हैं उसे पूरी जनता को स्पष्ट है कि ये राहुल गांधी को खुश करने की नीति है। एक पप्पू दूसरे पप्पू को खुश करने जा रहा है और ये पप्पू का जो भाईचारा है बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। जैसे कि आपने पहले कहा कि बघेल जी बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे, वो कॉपी कर रहे हैं।
वो दिखाना चाहते हैं कि मैं एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में उभरना चाहता हूँ, बहुत अच्छा उभरें, लेकिन इस तरह उभरेंगे तो बहुत जल्दी वो कमल जो दलदल में खिलता है उसी दलदल में वो धंस जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि आहत मत होइए आप, आपके आहत होने से ये प्रदेशवासी भी आहत होंगे। तो आप ज़रूर बनाइए यहाँ अमर जवान ज्योति बनाइए, लेकिन इसलिए नहीं बनाइए कि आप उस नेशनल वॉर मेमोरियल का विरोध करें, क्योंकि एक के विरोध में आप अनजान रूप से दूसरे का बेईमानी या बेइज्जती कर रहे हैं, उसे असम्मानित कर रहे हैं। आप यहाँ तो सम्मानित करेंगे, लेकिन अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल बनने से आहत हो रहे तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं आपको मेमोरियल बनाने की, क्योंकि वो भी शहीदों के सम्मान में है, ये भी शहीदों के सम्मान में। अंत में इतना कहूँगा मुख्यमंत्री बघेल जी कि एक ज्योति अपने हृदय में भी जलाइए देशभक्ति की। शिवांकर जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी था जी कि यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें जी जी तो यहाँ पे भी वीआईपी रोड में ऊर्जा पार्क है, वहाँ पे भी 1657 शहीदों के जी। नाम अंकित है जिनको श्रद्धांजलि दी गई है, जी जी और उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कि वहीं नया बनाया जाएगा। आपका इस पे क्या कहना है? जी, इस पे मेरा अभी जैसा कि बघेल जी ने घोषणा की है तो इस पे उन्होंने भी कोई स्पष्ट मत नहीं दिया है कि उसको यहाँ पे विलीन किया जाएगा उस स्मारक को कि नहीं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया यहाँ पे आपने, जिस तरह आपने बताया कि ऊर्जा पार्क में वर्तमान में 1657 शहीदों के नाम अंकित हैं और उनको वहाँ पे लोग आम दिनों में या आम लोग जाके श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण ये उठता है, जो अमर जवान ज्योति बघेल जी बटालियन के परिसर में बनाने वाले हैं, वो तो सेंसिटिव एरिया है, क्या वहाँ आम आदमी को एंट्री होगी? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी तो वहाँ उस सेंसिटिव एरिया में जा नहीं सकता, क्योंकि अमर जवान ज्योति वो सेंसिटिव एरिया में बनने जा रही है। लेकिन ऊर्जा पार्क में तो सब लोग जाके श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और रही बात आहत होने की, जैसे मुख्यमंत्री बघेल ने क्या कहा कि मैं आहत हूँ, तो अंतोगत्वा वो भी वही काम कर रहे जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखे कैसे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में विलीन कर दिया। अब ये वहाँ के स्मारक को यहाँ पे विलीन कर देंगे, अंतोगत्वा काम तो वही हुआ। फिर आहत किस बात से हो रहे हैं? क्या आहत वो सिर्फ इस बात से कि वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, मैं पहले नहीं कर पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये, वहाँ पे उस जगह पे जाकर श्रद्धांजलि कौन अर्पित करेगा? जो लोग आहत हुए नरेंद्र मोदी जी के काम से, सिर्फ वही लोग, कि अन्य लोगों को भी वहाँ एंट्री होगी? ये बहुत बड़ा सवाल आपके साथ छोड़ के जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुंदर विचार हमको प्रदान किया है कि काम जो भी हो समाज के लिए बेहतर हो रहा है। धन्यवाद।